हेलो दोस्तों, अगेन गुड मॉर्निंग। सर्विस एडवाइज़र रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 1 को मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। और पार्ट 1 में आप जो देखें समझें उससे ये क्लियर हो गई कि सर्विस एडवाइज़र का रोल डीलरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। सर्विस एडवाइज़र से छूटने के बाद अगर कस्टमर सर्विस एडवाइज़र से कन्विंस नहीं होते हैं तब जाके सर्विस मैनेजर तक की केसेस आती है। अदरवाइज सारे जो कस्टमर्स हैं वो डीलरशिप में आए और ओनली सर्विस एडवाइज़र से मिलेंगे और रिटर्न जाएंगे, उनकी काम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अप पोजीशंस है, जैसे डीलरशिप में सर्विस मैनेजर की पोजीशन, सर्विस जीएम की पोजीशन, अगर वैसी पोजीशन पे जाना होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। एक अच्छा सर्विस एडवाइज़र बन के काम करना होता है, तभी उस पोजीशन पे जा पाते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट एंड स्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। सर्विस एडवाइज़र मस्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? डिप्लोमा और इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 2023-2022 के बाद लगभग सारे डीलरशिप्स ये रिक्वायरमेंट रख दिए हैं। ऑलमोस्ट सारे डीलरशिप कह रहा हूँ, एक आध डीलरशिप अगर नहीं रखे हैं तो अलग बात है, बट ये ज़रूरी हो गई है। ठीक है। जो ऑलरेडी पहले के जो सर्विस एडवाइज़र हैं उनकी ट्रेनिंग है, उनके ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस है, उस पर वो एडवाइज़र हैं ज़रूर, लेकिन जो न्यू सर्विस एडवाइज़र रहेंगे वो ये एलिजिबिलिटी उनको रहना ज़रूरी है। क्या? डिप्लोमा और बीटेक। ठीक है, मैकेनिकल में होना ज़रूरी है। प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि तुरंत सर्विस एडवाइज़र बन गए डिप्लोमा या बीटेक रहा तो। मैं पार्ट 1 में ही डिस्कस कर दिया कि ऑलमोस्ट आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। कुछ समय मैकेनिक का काम अगर करा हुआ रहता है बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि कस्टमर के सामने वर्क को एक्सप्लेन करना होता है, कस्टमर के फॉल्ट को समझना पड़ता है। तो प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस एज ए सर्विस एडवाइज़र और सिमिलर रोल। कहीं भी आप एक बढ़िया इंडस्ट्री पे, बढ़िया डीलरशिप पे आप सर्विस एडवाइज़र रोल पे जाना चाहेंगे तो एज ए फ्रेशर कभी भी वो ऑप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। आपको एक एक्सपीरियंस होना होता है, तभी जाके आप वहाँ सर्विस एडवाइज़र पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ डीलरशिप क्या करती है, एक एक्सपर्ट अगर सर्विस एडवाइज़र मिलता है तभी उसको हायर करते हैं, नहीं तो अपने टेक्नीशियन लेवल से सुपरवाइज़र लेवल तक और सुपरवाइज़र लेवल से फिर एडवाइज़र लेवल तक ये अप करते हैं एज एडवाइज़र। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। आपको अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के संबंध में। कहने का मतलब कि जो अपडेशन आ रही है ऑटोमोबाइल में उस पर आपको समझना पड़ेगा और अपडेट होना पड़ेगा। जैसे BS4 से BS6 आ गया तो BS6 में क्या चेंजेज है, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। प्रोफिशिएंसी विद इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, डीलरशिप्स है, वो एक अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो आपको उस सॉफ्टवेयर का को हैंडल करने आना चाहिए। जैसे DMS, मेनली सारे जो डीलरशिप हैं वो अपने अपने DMS कहे तो डीलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। तो उस पर काम करने आना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गाड़ी आती है, आप सर्विस का शेड्यूल चेक करते हैं, सर्विस हिस्ट्री चेक करते हैं। कहाँ से चेक करते हैं? सिस्टम से चेक करते हैं कि पिछला काम क्या हुआ है। इसका मतलब यह है कि DMS ऑपरेशन सारा आना चाहिए। ठीक है। पार्ट्स को भी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? सिस्टम से, DMS से चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सलेंट कस्टमर सर्विस, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्टीज। कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अपना मतलब कस्टमर को इंटरपर्सनल, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन संवाद करना होगा कस्टमर के सामने। और एक्सलेंट कस्टमर सर्विस, मतलब कस्टमर सर्विस तो सभी लोग दे देते हैं नॉर्मली। ठीक है। लेकिन आपको देना क्या होता है? एक्सलेंट। मतलब जब भी कस्टमर फीडबैक आपका दे तो बहुत बेस्ट दे, और कस्टमर कहीं भी फंसे ऑन रोड एक बार आपको ज़रूर कॉल करे, ऐसा होना चाहिए। और जब डीलरशिप में आए तो आपका नाम लेकर के ही एंटर होना चाहिए। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल,
मैंने पहले भी बता दिया कि कस्टमर्स का पूरा जो प्रॉब्लम्स है वो सर्विस एडवाइज़र ही सॉल्व करता है, और सर्विस एडवाइज़र अगर फेल हो जाता है तभी जा कर के सर्विस मैनेजर तक बात आती है और सर्विस जीएम तक बात आती है। इसका मतलब जो डिसीजन मेकिंग है कस्टमर के गाड़ी में काम का, वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा सर्विस एडवाइज़र को। तो एक प्रॉपर डिसीजन प्रॉपर टाइम पे लेने में सक्षम होना चाहिए सर्विस एडवाइज़र। रिलेवेंट ट्रेनिंग एंड और सर्टिफिकेशन एज ए सर्विस एडवाइज़र, जो सर्विस एडवाइज़र हैं उसकी ट्रेनिंग एज ए सर्विस एडवाइज़र हो जानी हो चाहिए, अगर वो सर्विस एडवाइज़र पर काम कर रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, व्हाट मेक्स ए गुड सर्विस एडवाइज़र। अच्छा सर्विस एडवाइज़र क्या किस कर्म से अच्छा सर्विस एडवाइज़र बनता है, उसके संबंध में है ये। एक गुड सर्विस एडवाइज़र मस्ट हैव एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। क्या है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा होना चाहिए सर्विस एडवाइज़र का। स्किल एज दे वर्क डायरेक्टली विद कस्टमर, कस्टमर से कनेक्ट होकर के डायरेक्ट वो काम करते हैं, कस्टमर के प्रॉब्लम को समझते हैं और अपने फ्लोर में वो प्रॉब्लम को देते हैं, और टेक्नीशियन से भी कम्युनिकेट करके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके देते हैं। दे ऑल्सो नीड ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी टू relay information from customer to service technician to ensure the vehicle is repaired properly. ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इस चीज़ को समझें, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा सर्विस एडवाइज़र को, और वो अपने टेक्नीशियंस जो फ्लोर लेवल है उस पर वो पास करेंगे। कस्टमर्स का जो प्रॉब्लम्स है, मान लेते हैं कस्टमर आया, कस्टमर्स बता रहा है कि गाड़ी में पिकअप नहीं है, बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है, तो सर्विस एडवाइज़र को समझना पड़ेगा कि इंजन रिलेटेड प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है, गैसकेट कटा है या क्या है, वो चीज़ें मतलब सर्विस एडवाइज़र को ये पता हो जाना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ट्रायल करके ही पता चल जाना चाहिए, और अपने टीम को ये बताना होगा कि भाई इसका इंजन को डिसमेंटल करके देख, यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है। समझ गए मेरे बात को। अब हम नॉर्मल जो प्रैक्टिकल अप्रोच है सर्विस एडवाइज़र का उस पर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जितनी मैंने बताया प्रैक्टिकल है, बट पॉइंट वाइज बिफोर, मिड एंड आफ्टर, ये 3 स्टेज में मैं अब डिस्कस करता हूँ सर्विस एडवाइज़र का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये बिफोर रिपेयरिंग में डिस्कस कर रहा हूँ। बिफोर रिपेयरिंग में क्या है कि गाड़ी को रिसीव करना है, टू रिसीव व्हीकल एंड कीपिंग प्रॉपर इन्वेंटरी ऑफ व्हीकल फॉर सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स गुड्स। कस्टमर्स क्या है, गाड़ी में बहुत सारे कस्टमर्स क्या है, पेन ड्राइव रखते हैं, चार्जर रखते हैं, बहुत सारे कस्टमर क्या ऑलमोस्ट 100% कस्टमर रखते हैं, और कभी कभार जब गाड़ी ड्रिवी होती है तो एक मूल्यवान सा उनका चार्जर गुम हो जाता है, तो कभी कभार पेन ड्राइव गुम हो जाता है। तो ये सब सर्विस एडवाइज़र को इन्वेंट्री मेंटेन करना ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो छोटी मोटी आइटम्स है जैसे पेन ड्राइव है, कस्टमर को उसी समय चेक करके दे दें, बहुत ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और मान लीजिए मोबाइल होल्डर कस्टमर गाड़ी में लगाए हैं, या स्टेयरिंग कवर तो लगाए हैं, या आइडल लगाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आइडल जो गाड़ी में है वो उठा के कस्टमर को दे दें फिर बाद में चिपकाएं, ये सही चीज़ें नहीं है। जो मूवेबल्स आइटम है एंड वैल्यूएबल आइटम्स है वो कस्टमर को आप हैंड ओवर करें और प्रॉपर इन्वेंट्री आप रखें कस्टमर के सामने। अभी जो बेस्ट तरीका है इन्वेंट्री रखने का, अभी के समय में हर एक के पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी होती है, बेस्ट स्मार्टफोन की होती है, तो कोशिश करें, या बहुत सारे ऑलमोस्ट डीलर में जो है टैब से जॉब कार्ड खोला जाता है, टैब, और टैब के पास कैमरा रहता है। ठीक है, तो कैमरा से ऑलमोस्ट सारे जगह की फ़ोटो को कैप्चर करें, इनसाइड द केबिन, आउटसाइड बॉडी, तो जो डेंट है, स्क्रैच है, बहुत बार कस्टमर की डेंट स्क्रैच रह जाती है, और क्योंकि सर्विस एडवाइज़र में उसको नोटिस नहीं करते हैं, फ़ोटो कैप्चर करके नहीं रखते हैं, और गाड़ी जब लेने जाते हैं तो कस्टमर कोई और देने आते हैं और कस्टमर के कोई दूसरे ड्राइवर ले जाने जाते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, और कस्टमर का अनसीन जो डेंट होता है वहाँ बहुत बार कस्टमर की नाराज़गी हो जाती है, या कुछ सामान छूट जाती है और कस्टमर्स क्लेम करते हैं कि भाई ये सामान हमारा था, नहीं है। तो उससे बचने के लिए क्या है, बेस्ट तरीका है कि आप फोटोग्राफी इनसाइड आउटसाइड 360 डिग्री गाड़ी का रखें।
प्रॉपर एंट्री ऑफ इन्वेंट्री ऑन जॉब सीट आफ्टर मूवमेंट ऑफ 360 डिग्री। जो जॉब सीट होता है ना, उसमें सारा चीज़ें रहता है, फोटोग्राफ सॉरी उसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है व्हीकल का, कहाँ डेंट है, कहाँ स्क्रैच है, कहाँ क्या है, वो सब चीज़ें उसमें रहता है। और एक कॉलम बना हुआ होता है कि क्या है, टूल्स है, जैक है, हैंडल है या आइडल है, कितना पीस मड फ्लैप है, कितना पीस मैट है, वो सब प्रॉपर एंट्री हो जाना चाहिए होता है उसके जॉब स्लिप पे। ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग का बात है तो कस्टमर को टी कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करना होता है। और भी अगर डीलरशिप के पास फैसिलिटी होता है लंच का, तो इन मिड आप लंच के बारे में ऑफ़र कर सकते हैं। डीलरशिप के फैसिलिटी है तो हर एक डीलरशिप पे फैसिलिटी ये नहीं होती है लंच तक की। ठीक है, नॉर्मली चाय कॉफ़ी का ही होता है। ठीक है, तो वहाँ तक आप पूछ सकते हैं। टू एक्सप्लेन रिपेयर, आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्लेन रिपेयर सर्विस एस्टिमेट इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट्स टू बी रिप्लेस्ड। कस्टमर को एक्सप्लेन करना होता है कि भाई क्या खर्चा जाएगा आपकी गाड़ी की सर्विस में, और कौन सी सामान चेंज होनी है, और क्या ज़रूरत है वो सामान चेंज करने की। मान लेते हैं कि 20,000 किलोमीटर गाड़ी चली, मारुति की गाड़ी है, और अगर उसके शेड्यूल में, उसके सर्विस बुक शेड्यूल में 20,000 पे अगर लिखा हुआ है कि ब्रेक ऑयल भी चेंज करना है, तो बताना होगा कि सर ब्रेक ऑयल की लाइफ, मारुति जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि इतने 1000 पे आपको चेंज कर देना है, तो समय हो गया, आप उसको चेंज करना है। ठीक है, या कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, जैसे एयर फिल्टर चौक हो गया, तो बता करके कस्टमर को कि सर देखिए एयर फिल्टर आपकी ख़राब हो गई या शेड्यूल में है, उसको चेंज करना है, ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है। बहुत बार कस्टमर कहते हैं क्या होगा मोबिल का, आप चलने दीजिए, अभी चलता मेरा गाड़ी नहीं है, अभी 5,000 किलोमीटर चला है, कंपनी 10,000 पे कहती है। तो ये आपको जानकारी देना होगा एज ए सर्विस एडवाइज़र की सर 5,000 तो सॉरी कंपनी 10,000 तो कहती है, बट उसमें टाइम लिमिट भी है जो 1 साल के अंदर ही कराना है। 1 साल तक आपकी गाड़ी 2 साल हो गई, 5,000 किलोमीटर ही चली है, तो मोबिल आपको इंजन ऑयल चेंज कर देना होगा। ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसमें बताना ही होगा। ठीक। टू प्रोवाइड प्रोमिस टाइम ऑफ डिलीवरी एज पर वर्क, जैसा काम है वैसा डिलीवरी टाइम देना होगा एक्सप्लेन करके। ऐसा नहीं कि गाड़ी फर्स्ट सर्विस में आई और कस्टमर को हमने बता दिया कि सर 5 घंटे लगेंगे। जैसा काम है, फर्स्ट सर्विस की गाड़ी है तो क्या क्या काम होना चाहिए, जनरल इंस्पेक्शन होना चाहिए, वॉशिंग एंड क्लीनिंग होना चाहिए, ये काम 1 घंटा के अंदर हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोड है, कस्टमर को कह सकते हैं कि सर थोड़ी सी लोड है, 2 घंटा लेंगे। ठीक है, लेकिन दिन भर इसके लिए नहीं कहा जा सकता है। अगर क्लच का काम आ गया है, दिन भर आप ले सकते हैं। तो आपको वर्क को समझना पड़ेगा, कस्टमर को एक्सप्लेन करना होगा कि सर काम क्या है और कितना समय लगेगा। ठीक है। टू डायरेक्ट कस्टमर लॉन्च फॉर वेटिंग एरिया, कस्टमर की गाड़ी रिसीव होने के बाद कस्टमर को डायरेक्शन दिखाना है कि कहाँ कस्टमर लॉन्च है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग रिपेयरिंग। अब रिपेयरिंग में गाड़ी चला गया तो वहाँ क्या क्या ध्यान रखना होगा। टू अपडेट कस्टमर अबाउट वर्क स्टेटस, वर्क स्टेटस क्या क्या वर्क हो रहा है कस्टमर को अपडेट करना होता है। कस्टमर बहुत बार गाड़ी छोड़ करके चले जाते हैं, जो बड़ी काम होती है, अगला दिन कभी कभार गाड़ी देने का होता है प्रॉमिस टाइम, कभी कभार शाम तक देने का होता है, तो उस बीच में कस्टमर को अपडेट करा जाता है। तो अभी जो डीलरशिप्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे डीलरशिप्स व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए, वो काफ़ी बेस्ट तरीका है कस्टमर को अपडेट देने का। एक मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे आके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये है व्हाट्सअप ग्रुप। तो कस्टमर्स का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट होता है गाड़ी रिसीव में, यहाँ ग्रीटिंग दिया जाता है व्हाट्सअप ग्रुप में। सर्विस एडवाइज़र इसको काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, और जितने भी जो सीनियर्स हैं उस डीलर के, उनको भी हेल्प मिल जाती, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, ग्रीटिंग किया गया हुआ है, और एक्सलेशन मैट्रिक डला हुआ है, सभी का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पूरे रिपेयर को कम्युनिकेट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आया गया, ये एक्सीडेंटल रिपेयर है तो प्लीज़ प्रोवाइड क्लेम फॉर्म फॉर क्लेम प्रोसेस। ये देखिए इस तरह से सारा जो स्टेटस है। अब देखिए गाड़ी खुल गई, गाड़ी बन रही है, तो फोटोग्राफी के जरिए कस्टमर को अपडेट देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है कस्टमर को अपडेट देने का थ्रू ए व्हाट्सअप ग्रुप। कॉल करके भी दे सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप में विजिबिलिटी होती है तो विजुअल इंफॉर्मेशन के जरिए ज़्यादा अच्छा होता है। टू अपडेट एनी मोर पार्ट्स नीड टू रिप्लेस एंड अपडेट ऑन एस्टिमेट कॉस्ट,
क्योंकि गाड़ी रिसीव होती है तो खर्चे तो उस समय एस्टिमेट कॉस्ट तो बताया जाता है, लिख के दिया जाता है रिसीविंग में कस्टमर को। और बीच में कोई काम निकल गई, जैसे काम करते करते ब्रेक पैड खुला या ब्रेक शू खुला तो ब्रेक शू पूरा घिस गया, तो कस्टमर को बताना होगा सर कि आपकी गाड़ी की ब्रेक शू भी घिस गई है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या खर्चा ऐड हो जाएगा? मान लीजिए 5,000 आपने बताया था कि 5,000 इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये वो सारा वाइपर ब्लेड लेकर के 5,000 अगर खर्चा था, तो अब क्योंकि ब्रेक पैड का, ये सॉरी ब्रेक शू का दाम 1,000 रुपया और है, और 200 रुपया या 300 रुपया लेबर चार्जेज है, तो यहाँ 1,500 रुपया और ऐड होकर के कस्टमर को इंटीमेट करना होगा। अगर कस्टमर अप्रूव करते हैं तभी काम करना होगा, नहीं अप्रूव करते हैं तो उसको डेफर्ड जॉब में, रिफ्यूजल जॉब में मेंशन कर देना होगा। टू टेक अप्रूवल ऑफ प्रोमिस टाइम एक्सटेंशन इफ रिक्वायर्ड। देखिए जैसे कि बताया कि काम करते करते पता चला कि एक मेजर काम और निकल के आ गया है, तो वहाँ पर कस्टमर को बताना होगा। मान लेते हैं कस्टमर ने सर्विस में दिया और बताया कि डैशबोर्ड में लाइट भी आ रहा है, तो काम सर्विस का तो करना होता है, ब्रेक पैड या इंजन ऑयल्स चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया, उसके बाद फिर से वो लाइट रह गई, मान लेते हैं एयरबैग की लाइट रह गई, तो उसको डायग्नोस करने में टाइम अगर बढ़ रहा है, क्योंकि वायरिंग चेक करना होता है, सिस्टम लगाने से अगर बताया है कि वायरिंग फॉल्ट है तो वायरिंग चेक करना होगा, तो उसमें टाइम आप एक्सटेंड कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर को अपडेट करना होता है कि सर ये अभी डायग्नोस कर रहे हैं, आपकी बाकी काम हो गई, एक काम जो आपने बताया था प्राइमरी काम जो बताए थे आपने, वो काम अभी नहीं हो पा रहा है, डैशबोर्ड में लाइट आ रही, उसके लिए हमको चेक करना होगा, तो टाइम आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए, टू रिमार्क कस्टमर व्हीकल हेल्थ व्हेन नीड टू रिप्लेस पार्टिकुलर आइटम। रिमार्क्स करना होगा गाड़ी की स्थिति के हिसाब से, जो उसकी पार्ट्स का जो डैमेज है उसके हिसाब से। मान लेते हैं गाड़ी में काम हो रही थी और ब्रेक पैड्स लास्ट हो गया है, तो कस्टमर सेम टाइम वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं ड्यू टू फंड इशू, कह रहे हैं कि अभी रहने दीजिए, अभी चलने दीजिए, तो आपको रिमार्क्स लगाना होगा कि ब्रेक पैड ऑलमोस्ट ख़त्म है या ब्रेक शू ख़त्म है और नीड टू रिप्लेस। उसी समय कस्टमर को आपको ये गाइड करना होगा 2-3 हज़ार किलोमीटर सर आप चला सकते हैं या कितना चला सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको अपडेट करना होता है, ठीक है। टायर का स्टेटस मान लेते हैं, टायर घिस गया है तो कितना किलोमीटर और चल सकता है, 1-2 हज़ार किलोमीटर और चल सकता है सर, टायर चेंज करनी होती है, वो सब चीज़ें मेंशन आपको करना होता है। रिफ्यूजल जॉब में सिस्टम में एक कॉलम होता है, जो जॉब कस्टमर ने मना कर दिया और गाड़ी में वो जॉब की ज़रूरत है, उसको डेफर्ड जॉब में डाल देना होता है, ताकि आगे चल के अगले जो डीलरशिप हैं वो हिस्ट्री जब चेक करें तो उसको प्रॉपर सब कुछ मिल जाए कि क्या काम हुआ था और क्या कस्टमर रिफ्यूज किया था, तो हाईलाइटेड वर्क उसको मिल जाएगा अगले डीलरशिप को, और उससे कस्टमर को फ़ायदा होगा। डीलरशिप को तो फ़ायदा होगा ही, कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। अब क्या है, जब गाड़ी रिपेयर हो गई, तब अब आपको चेक करना है कि भाई सब कुछ ओके है। आपके पास जो सर्विस एडवाइज़र है, काफ़ी टीम उनको दी गई होती है, फ्लोर सुपरवाइज़र दिया होता है, फाइनल इंस्पेक्शन दिया हुआ होता है, स्पेयर टीम होती है, फ्रंट ऑफिस में पूरे टीम होते हैं, तो आपको एक बार देखना होगा कि एफआई हो गया, हाँ एफआई हो गया, ठीक है। वॉशिंग क्लीनिंग है, आपको एक बार देखना होगा गाड़ी आपने लिया है कि भाई हाँ एट ए टाइम वॉशिंग क्लीनिंग है ओके या नहीं है। आपको वर्क मेंशन ऑन जॉब शीट मस्ट बी कंप्लीटेड। जब गाड़ी रिसीव कर रहे होते हैं तो जॉब शीट पे काम लिखते हैं, ठीक है, क्या क्या काम होना है, और वो काम हो चुका है या नहीं। पता चला कि सर्विस में कस्टमर ने दिया, उसी बीच में कस्टमर ने बताया था कि उसकी जो रूफ लैंप होती है वो नहीं जल रही है। आपने सारा इंजन ऑयल ये वो सारे आगे का लाइट वगैरह चेक कर लिया, और छोटी सी काम क्या है, जब दरवाज़ा खोलते हैं तो रूफ लैम्प नहीं जलती, वो छूट गया, तो वहाँ कस्टमर की काफ़ी नाराज़गी होती है, क्योंकि वो एक समय निकाल करके आपको सर्विस करने देते हैं और एक काम छूट जाने से कस्टमर अच्छा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आप उस चीज़ से मैच कराएं कस्टमर को। वहाँ आप कह सकते हैं कि सर देखिए आपने साइन किया है, जितना काम आपने बताया था सब लिख दिया है मैंने, और वो सारा काम हो चुका है। कस्टमर मान जाते हैं। कई बार कस्टमर अगर बताना ही भूल गए हैं और सर्विस सेंटर के पर्सन अगर उस काम को नहीं किए हैं, तो कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं कि हमने बताना भूल गया। लेकिन अगर मेंशन है जॉब स्लिप पे, तो वो काम को आपको चेक करना होगा कि आइदर इट्स हैज डन और नॉट। एनी डेफर्ड जॉब मस्ट बी इंटर्ड ऑन सिस्टम, बताया कि जो काम की ज़रूरत है डेफर्ड जॉब, ठीक है,
पेंडिंग जॉब जिसको कहते हैं, जो काम की ज़रूरत है गाड़ी में और कस्टमर ने मना किया है, उसको मेंशन कर देना होगा सिस्टम में। ठीक, जनरेट प्री इनवॉइस एंड मस्ट मैच विद द एस्टिमेट। जब आप बिल बनाते हैं तो बिल बनाने से पहले एक प्री इनवॉइस होता है, ठीक है। सारी प्रोसेस वही होती है, बस जस्ट एक बटन दबाने के बाद बिल जनरेट हो जाने के बाद आप बिल को रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। बट प्री इनवॉइस क्या होता है, एडिटेबल होता है, आगे पीछे कर सकते हैं। कोई मान लीजिए कस्टमर्स बीच में ऐसी कंडीशन आए कि नहीं ये सामान एकदम नहीं चेंज करना है, मैंने बताया लेकिन फंड नहीं है, तो उस सिचुएशन से आप वापस ले सकते हैं सामान, लेबर कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री इनवॉइस पे रखना है और कस्टमर को इंटीमेट करना है कि बिल इतना हुआ है। कस्टमर को कॉल करना है व्हीकल डिलीवरी के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन बिल पार्ट्स एंड लेबर्स टू द कस्टमर। कस्टमर्स को बढ़िया से एक्सप्लेन करना है पार्ट्स लेबर को के बिल को। ऑफर पोस्ट रिपेयर रोड टेस्ट फॉर टू कस्टमर। जब गाड़ी बन जाती है तो कस्टमर को रोड टेस्ट के लिए ज़रूर ऑफर करनी होती है, ताकि कोई भी अगर काम छूट गया या बाद में कस्टमर घर में जाके ये ना कहें कि मैं तो गाड़ी का सर्विस करा के आया और गाड़ी ख़राब चलने लगा। ऐसी कंडीशन आती है जब पोस्ट रिपेयर रोड टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सर्विस हो जाती है और वहीं सर्विस सेंटर में ही अगर कस्टमर गाड़ी बनने के बाद की रोड टेस्ट कर लेते हैं तो वहीं से उनकी सहमति आइदर पॉजिटिव नेगेटिव वहीं से हो जाती है। अगर नेगेटिव है तो अगर समय हमारे पास वहाँ बचता है कर देते हैं, नहीं भी समय बचता है कस्टमर से फिर टाइम ले लेते हैं, फिर कस्टमर एक बार घर चले जा सकते हैं और बढ़िया से करके देते हैं, ठीक है। और भी कोई काम अगर रोड टेस्ट कस्टमर के रोड टेस्ट करने के दौरान निकल आता है तो उसको एडिशनल काम करके देते हैं, ठीक है। गाइड फॉर इंस्टेंट फीडबैक गाइड फॉर इंस्टेंट फीडबैक टू रिटर्न कस्टमर, ठीक है। सब कुछ ओके मान लीजिए है तो एक फीडबैक फॉर्म होता है जो रिसेप्शनिस्ट देती है या जो देता है वो भरा जाना चाहिए होता है, रिसेप्शनिस्ट के द्वारा ही होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंट फीडबैक फॉर्म भरा कस्टमर की नहीं, क्योंकि बाद में कंपनी का कॉलिंग होता है, वहाँ कस्टमर्स अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल कम बेसी दिखा सकते हैं। अगर इंस्टेंट फीडबैक देते हैं तो देखा जाता है ऑन एन एवरेज मोस्टली इंस्टेंट फीडबैक का ही रिजल्ट कस्टमर को जब कंपनी कॉल करती है तो आता है, ठीक है। बी कनेक्टेड लॉन्ग फॉर एनी पोस्ट रिपेयर प्रॉब्लम ऑन नेक्स्ट विजिट कस्टमर मस्ट रिक्वायर फॉर पार्टिकुलर एडवाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि कस्टमर का सर्विस कर दिया फिर कस्टमर से मतलब ऐसा इंटरेक्ट आप हो जाए कि कस्टमर भी फ़ोन करे। अगर पॉसिबल है तो आप भी बीच में फ़ोन कर सकते हैं, सर कैसी गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम इंटरेक्शन कस्टमर से बनाना है डीलर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और आपका पर्सनल इंटरेक्शन के लिए भी। तो ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और ये सर्विस एडवाइज़र सेक्शन में इतना ही करेंगे और भी कुछ वीडियो लेकर के आगे हाजिर होऊंगा। थैंक यू।